Hello students, this is our science class and we are reading the chapter chemical reaction and equation। देखिए लगभग मतलब हमने चैप्टर कर लिया है, लेकिन स्पेशल जो रिएक्शन है वो आपको बहुत डिटेल में करवाई जाएगी। ठीक है, कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है सब कुछ हम डिटेल में करेंगे। तो आज देखिए स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन में देखिए रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देखिए रिडॉक्स रिएक्शन है वो 2 वर्ड से बना है, रेड प्लस ऑक्स। ऑक्स का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन, जिसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी केमिकल में ऑक्सीजन को ऐड कर देना तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर केमिकल में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो रेड का मीनिंग होता है यहाँ रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मीनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन में क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? अगर कोई केमिकल है उसमें से हमने ऑक्सीजन को निकाल लिया, ठीक है, तो वो क्या, उसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। लेकिन जो ऑक्सीजन हमने निकाला है वो कहीं तो जाके ऐड होगा, जहाँ वो ऐड होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से वर्ड, यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, PbO। PbO होता है लीड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन। इन्होंने क्या किया? क्या बने प्रोडक्ट? 2Pb प्लस CO2। ये हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है। देखिए अगर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, लेड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ? अगर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि केमिकल रिएक्शन दे दिया, आपको बताना होगा कि यहाँ कहाँ रिडक्शन हुआ है, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, या रेड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है। ठीक है, तो आपको ना रिएक्टेंट साइड्स में ही आंसर्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट साइड को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं पे आपको आंसर मिल जाते हैं। देखिए फर्स्ट है PbO, इसकी ऑक्सीजन निकली, इसकी ऑक्सीजन निकल गई, रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ ना लेड का। और ऐड किस में हुई? वो कार्बन में। देखिए अगर हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो यहाँ क्या बचा है? सिर्फ PbO था, O चला गया यहाँ से। ऐड किसके साथ हुआ? इसके साथ ऐड हुआ, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे ऐड हो गई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और गया किसके पास? कार्बन के पास। ठीक है, तो कार्बन का क्या हुआ? ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे रिडक्शन है। देखिए एक बात है कि हम रिडक्स रिएक्शन को, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 प्रोसेस हैं इसमें, तो भी हम इसको कंबाइन करके क्यों लिखते हैं? ये क्वेश्चन आता होगा आपके मन में भी कि बाकी तो हम कहीं पे भी ऐसे नहीं देखते कि हमने 2 रिएक्शंस को एक साथ लिखा है। हमेशा रिडक्स रिएक्शन क्यों लिखते हैं? इनको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अलग अलग क्यों नहीं करते? देखिए जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसी केमिकल इक्वेशन में रिडक्शन भी होगा, क्योंकि अब यही एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो वो यहाँ कहीं तो जाएगी ना। ऑक्सीजन अगर यहाँ से निकली है तो वो किसी के पास तो जाएगी। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होते हैं, इसलिए इनको कंबाइन करके रिडक्स रिएक्शन लिखा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखनी है आपको बात। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये भी हम कर लेते हैं। आपने LIC एजेंट के बारे में सुना होगा। LIC एजेंट क्या करता है? दूसरे की पॉलिसीज़ बनाता रहता है, सामने वाले की पॉलिसीज़ करता है। ठीक है, खुद की तो नहीं करता, वो सामने वाले की पॉलिसीज़ करता है, या कोई FD करवानी है, कुछ भी करवाना है तो वो क्या करता है? LIC एजेंट सामने वाले की करता है, और उसको सामने जो भी है उसको कहता रहता है ना कि ये करवा लो, ये करवा लो, LIC ये पॉलिसी करवा लो, ये वाली ले लो, ये अच्छी है। तो वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो सामने वाले केमिकल का, मतलब खुद का नहीं,
उसके सामने जो केमिकल है उसका रिडक्शन करेगा, या फिर क्या कह सकते हैं कि सामने वाले केमिकल की ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो सामने वाला केमिकल है उसका ऑक्सीडेशन करेगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सामने वाले केमिकल में ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, वही हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये यहीं से समझ लेते हैं, अगर इसी इक्वेशन में आपको पूछ ले कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो कैसे पता चलेगा। मैं फिर कह रही हूँ कि हमें सिर्फ रिएक्टेंट साइड को देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुई, इसका रिडक्शन हुआ, लेकिन अगर यहाँ कार्बन नहीं होता जिसके पास ऑक्सीजन गई है, अगर वो कार्बन नहीं होता तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती, मतलब ऑक्सीजन रिमूव करनी है लेकिन इसको कोई लेने वाला ही नहीं है, तो रिमूव कर पाते हम नहीं ना। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखें कि इसने ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई, कार्बन ने ले ली, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन होती ही नहीं तो क्या कार्बन ले पाता, नहीं ले पाता ना, डेफिनेटली कार्बन नहीं ले पाता। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ये होती नहीं तो हम रिमूव कहाँ करते या फिर कार्बन लेता कहाँ से। ठीक है, अब ये बात, एक बात और याद रखिए कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है सामने वाले केमिकल की ऑक्सीजन को रिमूव करता है। यहाँ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इसके सामने वाले केमिकल की ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, लेकिन खुद उसको ले रहा है, तो वो खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो द केमिकल विच रिमूव द ऑक्सीजन ऑफ अदर केमिकल बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, खुद को ऐड कर, खुद में ऑक्सीजन ऐड कर ली। ठीक है, यही डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट की हो जाएगी कि जो सामने वाले केमिकल की ऐड कर रहा है ऑक्सीजन, लेकिन दे भी तो खुद रहा है, खुद को रिड्यूस भी तो कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझ में आ गए होंगे, रिडक्स समझ आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिपिटेशन को डिटेल में करेंगे।